हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक टॉपिक। कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, ये कैसे पता करें? दोस्तों, आपको अगर कोई भी संख्या दी हुई है और आपको पता करना है कि वो संख्या अभाज्य है कि भाज्य है, कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने का एक बहुत ही सरल सा नियम है। हम उदाहरण लेते हुए, यानी कोई संख्या लेते हुए, हम उसमें उस नियम को लगाएंगे और जांच करेंगे कि वो संख्या अभाज्य है कि नहीं है। तो चलिए, मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 137 और मुझे चेक करना है कि ये संख्या अभाज्य है या भाज्य है, यानी प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उन सभी अभाज्य संख्याओं का लिस्ट बनाएंगे, उन सभी अभाज्य संख्याओं का लिस्ट बनाएंगे जिनका वर्ग 137 से कम है। सबसे पहले तो मेरे को आप अभाज्य संख्या बताओ, ऐसी अभाज्य संख्याओं को बताओ जिनका वर्ग 137 से कम है। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 137 से कम है। 3 का वर्ग होता है 9 137 से कम है। 4 का वर्ग नहीं लेना है क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, आपको केवल अभाज्य संख्या लेनी है। ठीक है, ठीक है, तो मैं पहले 2 लिया, उसका वर्ग 4 137 से कम है, फिर 3 लिया, 3 का वर्ग 9 137 से कम है। उन सभी अभाज्य संख्याओं की लिस्ट तैयार करो जिनका वर्ग 137 या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो 4 नहीं आएगा, 5, 5 का वर्ग 25, 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, 7 का वर्ग 49 होता है, 137 से कम है। 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 11 का वर्ग लूंगा मैं, 11 का वर्ग कितना होता है? 121, 137 से कम है। 12 अभाज्य संख्या नहीं है, 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन 13 का वर्ग, 13 अभाज्य संख्या है लेकिन 13 का वर्ग होता है 169, जो कि इसे 137 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमको ये नहीं लेना है। ठीक है, हमको उससे कम वाला लेना है। ठीक है, मतलब 13 को हमको नहीं लेना है, हमको ऐसी अभाज्य संख्याएं लेनी है जिनका वर्ग अगर हम करें तो वो 137 से कम मिले। देखो, ये सब 137 से कम है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? उन सभी अभाज्य संख्याओं की मैं लिस्ट तैयार किया हूं जिनका वर्ग 137 से कम है। तो उन सब, वो सभी अभाज्य संख्याओं में कौन कौन शामिल हुआ? फिर 2, 3, 5 भी आएगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, ये भी 137 से कम है। ठीक है, अब इन अभाज्य संख्याओं में आपने कौन सी अभाज्य संख्याओं को चुना जिनका वर्ग 137 से कम है? यह क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि इसका वर्ग 137 से ज्यादा है। अब इन अभाज्य संख्याओं में क्या कोई ऐसी संख्या है जो 137 को विभाजित करती है? चेक करो भला। 2 डिवाइड करते हैं क्या? नहीं। 3 नहीं करता। 3 क्यों नहीं डिवाइड करता 137 को? क्योंकि इनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य नहीं है। 7, 3, 10, 10 और 11, 11 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 2 क्यों नहीं डिवाइड करते 137 को? क्योंकि इसके इकाई का अंक सम संख्या नहीं है, इकाई का अंक अगर सम संख्या होगा तो 2 डिवाइड करेगा। 5 क्यों नहीं डिवाइड करते 137 को? क्योंकि इकाई अंक भी 0 है, 5 होना चाहिए 5 से डिवाइड होने के लिए। 7 भी डिवाइड नहीं करेगा इसको, आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, 7 एकम 7, उसके बाद 6 बचेगा, फिर 67 7 से डिवाइड नहीं होगा। 11 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो इनमें से कोई भी प्राइम नंबर इस 137 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये 137 क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर इन प्राइम नंबर्स में से एक या एक से अधिक ऐसा कोई प्राइम नंबर मिल जाते, कोई भी एक आध मिल जाता, या 2 लोग या 3 लोग, कम से कम एक आध भी अगर ऐसा मिलता जो 137 को डिवाइड कर रहा होता, तो फिर 137 अभाज्य संख्या नहीं होती, भाज्य हो गई होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप घबराइए नहीं। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि जिस भी संख्या को आपको
चेक करना है कि वो अभाज्य है नहीं, आप क्या कीजिए, उन समस्त अभाज्य संख्याओं की सूची, अभाज्य संख्याओं की लिस्ट तैयार कीजिए जिनका वर्ग 181 से कम हो। चलिए, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है ना। वन को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं, ठीक है। कई लोग 1 को अभाज्य संख्या मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोग 2 से शुरुआत करते हैं। और 1 तो वैसे भी क्या बोलते हैं, सबको डिवाइड कर देता है। 1 तो मतलब 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, तो हमारा जो कंसेप्ट वो यहाँ पे नहीं पकड़ में आएगा। फिर हम 2 से शुरुआत करेंगे। 1 को वैसे अभाज्य संख्याएं नहीं मानते, लेकिन कुछ कुछ लेखक, कुछ कुछ लोग मानते भी हैं, इसलिए 1 की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 अभाज्य संख्या नहीं होता, 5 अभाज्य संख्या होता है, उसका वर्ग 25 आ रहा है, 6 अभाज्य संख्या नहीं होता, 7 होता है, 49 आ रहा है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, ठीक है, 10 नहीं होता, 11 होता है, 11 का वर्ग 121, इससे छोटा है, 12, 13 का वर्ग 169, ठीक है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है, 13 है, 14 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 और 7 से डिवाइड होता है ना भाई, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं, 16 भी नहीं है, 17 है, 17 का वर्ग हो जाएगा 289, 181 से ज़्यादा है ये, हमको ज़्यादा वाले को नहीं लेना है, हमको जो कम है उनको लेना है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या ऐसी मिली जिनका वर्ग 181 से कम हुआ? 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 11 मिला और 13 मिला। ये ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिनका वर्ग 181 से कम है। अब आप देख लो, क्या इनमें से कोई ऐसी संख्या आप खोज पा रहे हो जो 181 को डिवाइड कर दे? एक या एक से अधिक खोज तो पाओ कम से कम, जो 181 को अगर डिवाइड कर देती है तो समझ जाना 181 अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा। और इनमें से अगर एक जन भी, अगर एक भी आपको ऐसा नहीं मिल रहा है जो 181 को डिवाइड कर दे, अर्थात इनमें से अगर कोई भी नहीं कर पा रहा है 181 को डिवाइड, तो फिर 181 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होगा। तो क्या 2 डिवाइड करेगा 181 को? नहीं, क्योंकि इकाई अंक में सम संख्या होना चाहिए। क्या 3 डिवाइड करेगा 181 को? नहीं, क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 भी डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि इकाई पे 0 या 5 होना चाहिए। 7 भी डिवाइड नहीं करेगा, 11 भी डिवाइड नहीं करेगा, 13 भी डिवाइड नहीं करेगा। आप देख लो डिवाइड करके, नहीं आएंगे। डिवाइड करने का तो पूरा पूरा डिवाइड करने वाला ना, यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा ना तो हम लोग बोलेंगे कि डिवाइड नहीं कर रहा है। नहीं तो ऐसे तो डिवाइड करके आप शेषफल कुछ ना कुछ बचा लोगे। तो फिर आप चेक कर लो डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप चेक कीजिए भला अच्छे से एक बार। तो आप समझ गए होंगे कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि इनमें से कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। 137 अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याओं में से कोई भी 137 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे हमने लिया 243 लिया, ठीक है, 243 लिया। अब ऐसी अभाज्य संख्याओं को चुनो जो जिनका वर्ग इससे कम हो। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, 9, 13, 17 का वर्ग 289 होता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 13 का वर्ग 169 होता है, इससे कम है, मतलब इन को लेना है। अब क्या इनमें से कोई ऐसा है जो 243 को डिवाइड करता है? क्या कोई ऐसा है? चेक कीजिए भला। तो अगर हम देखें 3, तो 2 तो इसको डिवाइड नहीं करता लेकिन 3 डिवाइड करता है इसको। अब देख लो, 3 अट्ठे 24, 0 बचेगा, ठीक है, फिर 3 एकम 3, 81 बार में डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 डिवाइड करता है। तो जिन अभाज्य संख्याओं को हमने लिया जिनका वर्ग 243 से कम था, उन अभाज्य संख्याओं में से आपको अगर एक जन भी ऐसा मिल रहा है, कम से कम एक ऐसा मिल रहा है जो इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो ये अभाज्य नहीं होगा। ये कौन सी संख्या होगी?
भाज्य संख्या होगी। ठीक है, कम से कम एक तो ऐसा मिल पा रहा है, ज़्यादा भी मिलते हैं जो इसको डिवाइड करते तो और बढ़िया है, तब तो भाज्य ही भाज्य, अच्छे से भाज्य होगा, है ना भाई। तो लेकिन अगर आपको एक भी ऐसा मिल रहा है जो संख्या को डिवाइड कर पा रहा है तो वो संख्या अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य होगी। अगर इनमें से एक जन भी इसको डिवाइड नहीं कर पाता तो फिर ये अभाज्य हो जाती। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।